वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आज हम जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट में, और नीट के अंदर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और नीट से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सबसे पहले कि जो हेल्थ है वो होती क्या है, ह्यूमन हेल्थ किससे होता है और कैसे होता है, तो उसके एनसीईआरटी में कुछ लिखी हुई है बातें जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है, अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेटिस एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, इट इज़ वॉट शॉर्ट इज अ पर्सन इज अ ब्लैक बाइल बिलोंग टू इज हॉट पर्सनैलिटी एंड इस वुड हैव द फीवर गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस। हाइपोक्रेटिस जो है वो आयुर्वेदिक सिस्टम में, जो आयुर्वेदिक विज्ञान का जो जनक जिसे कहा जाता है वो हिपोक्रेटिस को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो है ब्लैक पाइल जो डिज़ीज़ है उसके बारे में बताया था, ठीक है। और उसमें क्या बताया था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार आता है वगैरह, ठीक है। आगे नेक्स्ट, द ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय द विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन जो रक्त परिसंचरण है उसका जो डिस्कवर, उसकी जो खोज है वो किसने करी थी, विलियम हार्वे ने करी थी। हेल्थ इज स्टेज ऑफ कंप्लीट द फिजिकल मेंटलिकल एंड सोशल वेल बीइंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, जो कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है वो ही स्वास्थ्य कहलाता है। हेल्थ इज इफेक्टेड बाय जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड इन्फेक्शंस, चार्ज चेंज इन द लाइफ स्टाइल, फूड वाटर रेस्ट एक्सरसाइज हैबिटेट, माइंड इन्फ्लुएंस इन इम्यून सिस्टम, थॉट न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारे जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, जो भी हमारे खाने पीने में और जो भी लाइफ स्टाइल में जो चेंज आता है उससे, और इम्यून सिस्टम जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, उन सभी से ये रोग हमें से प्रभावित होता है। व्हेन इज फंक्शनिंग इज ऑर्गन सिस्टम द बॉडी एडवर्सरी इफेक्टेड इज कॉल्ड डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ क्या होता है, रोगों के होने की जो क्षमता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। जो कि कोई भी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सरी इफेक्टेड। अगर कोई भी किसी भी सिस्टम से अगर बॉडी इफेक्टेड होती है तो वो डिजीज़ कहलाती है। अब डिजीज़ इसमें हम बात करते हैं वो कैसे होती है, पैथोजन किसे कहते हैं। द डिजीज़ में बी इन्फेक्शियस ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर एंड नॉन इन्फेक्टेड। डिजीज़ में जो इन्फेक्टेड होता है, जो संक्रामक रोग है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, एंड ट्रांसफर फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डिजीज़ क्यूजिंग द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन, जो कि रोग उत्पन्न करता है। डिजीज़ क्यूजिंग ऑर्गेनिज्म जो कि रोगों को उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, पैथोजन कहा जाता है। पैरासाइट इज पैथोजन्स इज द हार्म्स एंड होस्ट। पैरासाइट एंड पैथोजन्स जो है, जो भी परजीवी होते हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं, ठीक है। पैथोजेंस जो भी होते हैं परजीवी में होते हैं, मतलब ये दूसरों पर जीवित रहने वाले होते हैं। कॉमन इन्फेक्शनल डिजीज़ इन ह्यूमन, सबसे पहले आता है बैक्टीरियल डिजीज़। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखी हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है। कॉमन इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं, सबसे पहला हम देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज़, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइफाइड, एक निमोनिया। ये क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो टाइफाइड के बारे में पढ़ते हैं, साल्मोनेला। द पैथोजन इज द साल्मोनेला टाइफी। सबसे पहले हमें इस पैथोजन का नाम याद रखना है, किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन द एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर माइग्रेट टू द अनर वेयर ब्लड, ठीक है। इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम दूषित भोजन करते हैं या दूषित पानी पीते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं साल्मोनेला टाइफी, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक, छोटी आंत तक जाते हैं और वहाँ पर ये रहते हैं, ठीक है।
सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं? द सब्सटेंस हाई फीवर, सबसे पहले इसमें हाई फीवर आता है, वीकनेस आती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशंस होता है, हेडेक होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगती है, एंड इंटेस्टिनियन द फॉर फॉर्मेशंस एंड द डेथ में अकर्स। अगर ज़्यादा इसमें घाव हो जाता है तो उसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वाइरल टेस्ट इज़ फॉर यूजिंग कन्फर्मेट इन द डिजीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम ये 4-5 बार आ रखा है नीट में कि इसमें जो टाइफाइड जो है उसमें उसका टेस्ट कैसे किया जाता है। तो उसका जो टेस्ट होता है वाइडल परीक्षण द्वारा, विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो होता है पैथोजन इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इसमें जो बैक्टीरिया का जो नाम है वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया द्वारा होता है। इन्फेक्टेड लंग्स एल्वोलाई, ये कहाँ इफेक्टेड करता है? हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें एल्वोलाई होती है, जो कुपिकाएँ होती है उनको ये संक्रमित करते हैं। दिस एल्वोलाई गेट इज फिल्ड विद इज फ्लूइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब उसके अंदर क्या होता है, जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। तो फ्लूइड भरने से क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ये होता है। और ये अधिकतर छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे द्वारा होता है? इनहेलिंग द ड्रॉपलेट। ये कैसा होता है? ड्रॉपलेट द्वारा छींकने से, खांसने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उन ड्रॉपलेट से होता है। एरोसोल टाइप का होता है, एरोसोल रिलेटेड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन एंड शेयरिंग ग्लास एंड अनस्टेनलेस विद इज अ इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के जो ग्लास वगैरह का इस्तेमाल करने से भी निमोनिया हो जाता है। सिम्टम्स इसके क्या हैं? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक एंड सर्वाइकल केसेस, लिप्स एंड फिंगर्स, नेल जम इस ग्रे ब्लूइश। ठीक है, इसके अंदर एक तो बहुत ज़्यादा बुखार आता है, हेडेक होता है, और इसमें लिप्स और फिंगर्स जो है उसके अंदर जो धूसर कलर का, जो ब्लू कलर के जो हो जाते हैं, तो इसके अंदर ब्लू कलर के हो जाते हैं, ब्लूइश कलर हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड न्यूमोनिया इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। आगे हम सेकंड देखते हैं वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ के अंदर क्या क्या होता है? तो वायरल डिजीज़ में सबसे पहला हमारा आता है कॉमन कोल्ड, सर्दी, सामान्य सर्दी जुकाम। पैथोजन इज़ अ राइनो वायरस। पैथोजन क्या है इसका? राइनो वायरस है। इज़ अ इन्फेक्टेड नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट इज़ नॉट लंग्स। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हमें जो कॉमन कोल्ड होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसे जो है, श्वसन नलिकाएं, इसमें कभी भी फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं वो इफेक्टेड नहीं होते हैं। सिर्फ हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज जो हमारे गले तक का जो पोर्शन है वो ही हमारा क्या होता है, इसमें इफेक्टेड होता है। नोज़ हो सकती है, बर्कल कैविटी वगैरह हो सकता है, लेकिन लंग्स इसमें इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। वायरस का नाम आपको याद रखना है, राइनो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनहेलिंग ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट द्वारा होता है। तो अभी हमें ध्यान में रखना है कि ड्रॉपलेट द्वारा भी दो पड़े हमने, एक तो न्यूमोनिया, एक है कॉमन कोल्ड। ठीक है, एंड कफ एंड सीजिंग, इसके अंदर ट्रॉट द कंटेमिनेटरी ऑब्जेक्ट, किसी भी जो संक्रमित व्यक्ति को छूने से वगैरह से भी हो सकता है। सिम्टम्स इसमें नोजल कॉन्जुशन एंड द डिस्चार्ज शोर ट्रॉट क्यूजन एंड, ये सभी आपको पता है। और ये 3 या 7 दिन तक रहता है। 3-7 दिन के बाद में जुकाम जो होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर सांस लेने में तकलीफ होती है और कफ होता है ना, नेजल कंजक्शन, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, प्रोटोजोआन डिजीज़। प्रोटोजोआन डिजीज़ में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है मलेरिया। सबसे इम्पोर्टेंट